नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस समय आपके बंधुजन जिन महापुरुषों की शक्ति के साथ में मौजूदगी है, आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियों, सभी का दायित्व बनता है जहाँ भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें, क्योंकि ये मेला तो है नहीं, दुनिया में कोई और फंक्शन भी नहीं है। जिस खातिर जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने अपना आगमन किया हुआ है, अनुशासित रहते हुए, मर्यादित रहते हुए, एक मानवता वाला परिचय देते हुए आसन ग्रहण करेंगे तो आपके लिए हितकारी होगा, लाभकारी होगा, निसंदेह, कोई संदेह नहीं रह जाता। पूर्व से ही आप महापुरुषों को जानकारी है, ये जो सत्य का साथ है, आप तक कोई संदेश पहुंचाने के लिए संकेत, संदेश वह संकेत पूर्व में भी बताया जा चुका है, उन्हें स्मरण कराया जाता है। दुनिया में आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, जहाँ गुरु जी की बात होती है, हमारे द्वारा हमने तो स्वयं को एक साधारण व्यक्ति ही बताया है, लेकिन हमारे द्वारा आने वाले समस्त महापुरुषों को दर्शाया जा चुका है। आपका मार्गदर्शन नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, स्वयं परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। ये बात आप लोग भली बात अपने मन में बैठा लें, इस बात को कभी भी मन से टस मस न होने दें। ये कट सत्य है, ब्रह्मांड का संपूर्ण सत्य है, जो आपको अभी कहा। नारायण हरि परमात्मा ही परम गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और आपका क्या हो सकता है? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? दुनिया के तौर पर, संसार के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्रांत के मुखिया, मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो संसार के तौर पर, प्रांतीय तौर पर
वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा। राष्ट्र के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस व्यक्ति का और दूसरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। लेकिन आपका मार्गदर्शन ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि करते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं। और दीदार भी उसी रूप में होता है। सुनाने के लिए बहुत कुछ सुनते आए आप, जानकारी भी आपके पास है। किसान को खेती की जानकारी होती है तो खेती को भली भांति अंजाम देता है। व्यापारी को व्यापार की जानकारी होती है तो वो व्यापार को भली भांति कर पाता है। नौकरी करने वाले जनों को नौकरी की जानकारी होती है तो भली भांति नौकरी कर पाते हैं। आपको पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है कि हे मानव, भूलोक में क्यों आया है, ये नारी का शरीर मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, आपको पूर्व में ही जानकारी दे जाती है। मानव तन दुर्लभ है, मिले बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर डाली पर फल लगा हुआ है, अगर वो फल फूट के जमीन पर गिर जाता है, उस फल को यथावत दोबारा डाली पर नहीं लगाया जा सकता। ये गजब की चेतावनी है, प्रेरणा है। थोड़ी देर के लिए आप अपनी डिग्रियां जो लेके आते हैं, उन डिग्रियों की तरफ ध्यान न दें तो बेहतर होगा। कि जो आपकी डिग्रियां हैं संसारिक दुनियावी, वो डिग्रियां ही तो आपको पतन के कगार पर ले जाती हैं, बर्बादी के कगार पर ले जाती हैं और सर्वनाश करा देती हैं। ये जो आपको जागृति पैदा की जा रही है, जो जागरण किया जा रहा है, ये जानकारी, ये संकेत अगर इस पर चल पड़े, ग्रहण किया तो माला माल हो जाएगा। कर्तव्य कर्म करेंगे, धन धान्य भी होगा। आपके बच्चे हैं, उत्तम शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे पदों पर पहुंच सकते हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस सत्यता को आपने समझा और समझने का प्रयास किया तो ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला में पतन के अलावा, सर्वनाश के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। और आपने अगर ये समझ लिया संकेत संदेश, तो ये जो भयंकर रोग लगा है ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास का, इससे भी बचाव हो सकता है। और ईमानदारी निष्ठा का पालन करते हुए चलेंगे, आप एक इंसान बन सकते हैं, मानव बन सकते हैं, महामानव बन सकते हैं। और अपना ये जो चोला मिला हुआ है, ये सार्थक कर सकते हैं। खान पान भोग है, खान पान भोग है, पशुभी चतुर सुजान। ये जो क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं।
कीड़ा मकोड़ा भी करते हैं। ये नर नारी का तन मिला है, उत्तम शरीर है। ये ऐसी कृति है जो नर नारी का तन मिला है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नर नारी का तन है, कहने को तो पंच तत्व का पुतला कहते हैं। इसी शरीर को देखें, द्वापर में श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ, त्रेता में राम जी का आगमन हुआ, कलयुग में नानक देव जी महाराज का आगमन हुआ। तमाम संतों महंतों ऋषिवर मुनिवरों का आगमन इन्हीं शरीरों में हुआ। और अगर आप सतुगी सत्व प्रधान आत्मा न होते, ऋषिवर मुनिवर संत परिधि के न होते, तो बाबू जी यहाँ पर इस समय इस गति में परम परमात्मा के लिए तड़पते हुए यहाँ आपका आगमन नहीं होता। ब्रह्मांड में परम ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। दर्शाने को तो पूर्व में ही दर्शा दिया गया है, जानकारी दे दी गई है। दुनिया की जानकारी आपके पास है, संसार की जानकारियों का भंडार आपके पास है, कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो आपने देखा सत्य का साथ, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन, वो महापुरुष धन्य होते हैं। जिन महापुरुषों को ये सत्य का साथ कराने का आयोजन मिलता है, स्वयं का तन मन धन खर्च करते हैं, सारी व्यवस्थाओं का अंजाम देते हैं। जो आपके सम्मुख है, ये सारी व्यवस्थाओं को अंजाम आपके लिए दिया है। ये व्यवस्थाएं आपकी हैं, ये सारी व्यवस्थाएं मुहैया जो कराई गई हैं आपके लिए कराई गई है। इसी से इन महापुरुषों को पुरुषार्थ की कमाई करने का मौका मिला, परमार्थ की कमाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही तो है पुण्य की जड़ पाताल हरि हरि। आप समझ सकते हैं, अगली सांस का किसी को भरोसा तो होता नहीं है। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, संसार में कोई हो नहीं जानता अगली सांस आएगी ना आएगी, कोई आप भरोसा नहीं। जब हमको आज ये जानकारी हो रही है कि जीवन में पानी का बुदबुदा है, पानी में बुदबुदा बनता है और उठ जाता है, जीवन भी ऐसा ही है। पानी में बुदबुदा बनते देखते हैं, लेकिन प्राणवायु कब निकल जाती है किसी को जानकारी नहीं होती। ये जीवन एक माटी का ढेला है, पानी पड़ता है तो गल के बह जाता है। आज की समय काल परिस्थितियों को आप देखें, समय काल परिस्थितियों को देखते हुए आप पर, आपकी बहन बेटियों, आपके बच्चों पर सत्य के साथ में आए हो, मेहदी कृपा हो रही है, रहमत हो रही है। पर दूसरी दिशा में देखें तो ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, भेद इस तरीका से छाया हुआ है। जैसे आपने तालाब में देखा होगा, तालाब के जल के ऊपर जो काई बिछी होती है चादर जैसे, इस तरीका से दुनिया में ये बीमारी लगी हुई है। सत्य के शासन में
जो मिथ्या नश्वर मोह माया भेद ढोंग पाखंड आडंबर आदि की जो पर्प लगी हुई है, वही तो सत्य के साथ में हटाकर आपको साफ किया जाता है, आपका अंतःकरण साफ किया जाता है, आपका मन मंदिर सद्ज्ञान देकर सद्कर्म कराकर उज्जवल बनाया जाता है, स्वच्छ बनाया जाता है। जैसे आप जहाँ बैठक है कमरा और कमरे में गंदगी भरी हुई है, खरपतवार भरा हुआ है। अगर कोई मेहमान आता है तो आप भली बात जानते हैं, गंदी बैठक में गंदे कमरे में आप मेहमान को नहीं बैठा सकते, सफाई करने के बाद ही बैठा सकते हैं। तो हम खुद झांक कर देखें, स्वयं समझने का प्रयास करें। हमारा अंतःकरण ऊपर से तो चमड़ी स्नान किए हुए हैं, कीम से कीमती साबुन से धोया हुआ है, वस्त्र भी साफ दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं। अंतःकरण में कितनी काई जमी हुई है, मन मंदिर कितना गंदा है। जब मन मंदिर गंदा है, अंतःकरण साफ नहीं, इसमें हरि परमात्मा की रहमत आने वाली नहीं। गंदे कमरे को देखकर, बैठक को देखकर जो तुम्हारा मेहमान आया है वो मेहमान चला जाएगा, मेहमान ठहरेगा नहीं। जब आप इस रूप में आते हैं, दुनिया में घूमाइए, संसार में घूमाइए, सत्य के नाते जहां आपको अच्छा लगे जाओ, न जाओ आपकी मर्जी है। जब आप यहाँ सत्य के शासन में पहुंचे हैं, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। क्यों? हमारा कोई स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार का हम दान पात्र नहीं लगवाते हैं, किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ नहीं लेते, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम नहीं लेते, कंचन कामनी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लगभग 23 वर्षों से आप लगातार ये देखते चले आ रहे हैं। हमारा जीवन हमारे नाम जमीन जायदाद है। 15-16 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लिए, वहां से पैसा मिलता है, हमारा काम चलता है। हमें दुनिया की संपत्ति इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। जब आप लोग सत्य के साथ में आए हो, एक कतरा भी आमने सामने की बात है। लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का काम कहने का होता है, वो तो कहते रहते हैं। लेकिन हमारा परमात्मा, हमारे नारायण हरि क्या कहते हैं, हमें उसे स्वीकार कर धारण करना है। हमें अब दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं। वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों, वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक देखें, अनंत कालों से भटकते भटकते किन किन योनियों में गए। आज ये नंदारी का चोला मिला है, ये वक्त मिला है। जब इस पायदान पे आके खड़े हो गए हैं, तो यहाँ हमें समझना है, दुनिया के जीवन परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए, संसारिक जीवन जीते हुए हमें आज आत्मिक बोध हो गया है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा। ये समझ आ गया है। मेन बॉडी आई एम सोल। इस बात को बड़ा मजबूती से आप उसको पकड़ो। अगर आपने पकड़े हुए हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर आपने ये मजबूती से नहीं पकड़ा,
मैं शरीर नहीं हूं, मेरी कोई जाति नहीं है, तो बात बन सकती है। कुल मिलाकर अशरीरी भाव, ये शरीर तो किसी दिन नष्ट हो जाएगा। जो शरीर में बैठा है, जिसे कोई रूह कहता है, कोई नूर कहता है, कोई सोल कहता है, हमारे द्वारा ज्यादातर हम प्राणवायु बोलते हैं। ये निकलने के बाद मुर्दा हो जाते हैं, शमशान में ले जाके अग्नि के हवाले करें या जमीन में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक शरीर में प्राणवायु है, अगर कांटा भी चुभ गया तो दर्द होता है। अगर आंख में एक कतरा पड़ गया कचरा का, तो आप समझ सकते हैं एक तिनका आंख में पड़ा हुआ है, पूरे शरीर को दर्द पहुंचाता है। जब तक तिनका निकल नहीं जाता तब तक चैन नहीं पड़ता। फिर भी आंखों के डॉक्टर को दवा देनी पड़ती है, ड्रॉप देना पड़ता है, लालामी आ जाती है, के दिवस में ठीक होगा। जब आंख में एक कतरा पड़ गया, पूरे शरीर को दर्द पहुंचाता है। अगर हमारे द्वारा कुकर्म किए गए हैं, अपराध किया गया है, व्यसनों में हम फंसे हुए हैं, नाहक किसी को मार रहे हैं, नाहक किसी का वध कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, जब आंख का गिरा हुआ कतरा पूरे शरीर को तकलीफ पहुंचाता है, अगर ये पाप कर्म करेंगे तो बाबूजी अनंत कालों तक भोगना ही पड़ेगा। निसंदेह, कोई संदेह नहीं। आज समझने का मौका है, समझने का मौका है। आज नारायण हरि परमात्मा के आज्ञा के मुताबिक आज्ञा को सिरोधार करके कर्म में डालना है, व्यवहारिक रूप देना है। वास्तव में जिस तरह से आकाश में सितारे चमकते हैं, होते तो हर समय हैं, अंधेरी रात में ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम नारायण हरि परमात्मा के वचन आज्ञा का पालन करते हुए जीवन बसर करेंगे तो सितारे से बढ़कर दुनिया में आप भी चमकना शुरू हो जाएंगे। आप भी चमकना शुरू हो जाएंगे। फिर कर्म की बात आती है। हमने तो पूर्व में भी आप आने वाले महापुरुषों को दर्शाया है, जानकारी दी गई है। जैसे हैं वैसे हम तो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये दर्शाया है, जानकारी दी है। इस ब्रह्मांड में कर्म तत्व का खेल है, कर्म तत्व का खेल है। अगर हम व्यसनों में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे, बुराइयों को अपनाएंगे, तो बाबूजी कुसंग होगा, कुविचार होगा, और जब कुसंगति धारण करते हैं, कुमार्ग पे जाते हैं, तो दुर्भाग्य का निर्माण होता है। सद विचार आते हैं, सद संगति करते हैं, महापुरुषों का साथ करते हैं, अपने परमात्मा नारायण हरि की सत्य मर्यादा श्रवण करते हैं, धारण करते हैं, तो सद विचार उत्पन्न होंगे। सद संगति है, सद कर्म मरेगा और सद सौभाग्य का निर्माण होगा। इसलिए समझ सकते हैं, अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है।
भली भांति जानते हैं वर्तमान से सब कुछ दिखाई दे रहा है, वर्तमान में सुन भी रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं। इसलिए भूतकाल में भागने की जरूरत नहीं रह जाती है। अगर आज आपने अपना आज संभाल लिया, आज समझ लिया, तो बाबूजी सोच लीजिए आपका कल समला हुआ पड़ा है, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मौके बार बार तो मिलते नहीं है, समय बार बार तो प्राप्त होता नहीं है। कितनी मेहर हो रही है, कितनी रहमत बरस रही है, जुबान बयान नहीं कर सकती। दुनिया में लोग एक दूसरे के प्रति क्या क्या विचार रखते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। हरि परमात्मा की क्षण आए हैं तो दिमाग में रख लीजिए, मस्तिष्क में रख लीजिए, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी बीमारी परेशानी के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं। क्यों? जब अगर आपने जितने प्रतिशत समर्पण नारायण हरि परमात्मा को किया है, उतने प्रतिशत आपको लाभ जरूर होगा, फायदा जरूर होगा। और समर्पण नहीं किया तो बाबूजी कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब होता क्यों नहीं है? हमारा समर्पण पूरा समर्पण हमारा मोह के लिए है, हमारा पूरा समर्पण लोभ के लिए है, हमारा पूरा समर्पण काम के लिए है, हमारा पूरा समर्पण कंचन कामनी के लिए है, हमारा पूरा समर्पण अहंकार के लिए है। इस कारण हम गिर जाते हैं, डाउन में चले जाते हैं, विफल हो जाते हैं, परेशानियों के अंबार टूटने लगते हैं। और कहीं हमारा समर्पण ब्रह्मांड के रचयिता नारायण हरि को होता तो बाबूजी जुबान, चेहरा, आंखें पूरा हंसता हुआ दिखाई देता, खिलता हुआ दिखाई देता। और उतने ही परसेंट आप सत्य के मार्ग पर, सत्य के पथ पर कर्तव्य करते हुए अग्रसर होते जाएंगे। फिर कोई आपको रोकना चाहे तो फिर रोक नहीं सकता। अब यहाँ बैठकर हम आपको किस्सा कहानी सुनाते रहे तो हम आपकी सांसों को बर्बाद करना नहीं चाहते। अगली सांस का तो भरोसा है। सांस सांस में हर भजो, प्रथा सांस मत खोए, न जाने जा सांस का आप न होए। सांसा की कर आरती, कर जपा पुजार, परम तत्व नारायण साकार हरि को याद रखो। इस ब्रह्मांड में पूर्व में भी हमारे द्वारा बताया गया है, जानकारी दी गई है। तीन ही तत्व हैं, ब्रह्म तत्व, जीव तत्व और माया तत्व। केवल तीन तत्व हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में। ब्रह्म मायाधीश है, जीव माया अधीन है। ब्रह्म मायाधीश है, जीव माया अधीन है। और इस त्रिगुणी माया ने पूरे संसार, त्रिगुणी माया पूरे संसार में लिपायमान है। माया नारायण हरि परमात्मा की दासी है। रजतम सत, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हरि परमात्मा के अलावा इस माया को कोई हटा नहीं सकता है। ब्रह्मांड में उठा लो, चाहे भागवत गीता जी को उठाओ, रामायण, जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं धर्म ग्रंथ उठाइए, पठन पाठन कर सकते हो तो करिए, आपकी मर्जी है। तीन तत्व के अलावा चौथा तत्व देंगे। और माया को
केवल मायापति ही कब्जे में कर सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं। चलो, जब माया जीव की बात आती है, द्वापर का लेख कहता है, द्वापर लेख का किस्सा कहता है, वैदिक काल का इतिहास बताता है। बड़ी लंबी कहानी है, हम तो सूक्ष्म में आपके सामने रख रहे हैं। सार को कहले, यहाँ संसारी है, ये संसार असार है, नारायण हरि परमात्मा ही सार थे, हैं और रहेंगे। आपका आगमन नाहक नहीं हुआ है, बेवजह नहीं हुआ, ध्यान रखना। तो शुरुआत होती है विभाजन से। कौरव पांडवों का जहां नाम आता है, ये सब कुछ कुरुक्षेत्र से संबंधित मसला है। हस्तिनापुर कहे, मेरठ, जो भी दो हुई है, कुरुक्षेत्र से संबंधित है। सूक्ष्म में तो किस्सा हम आपके सामने रख रहे हैं केवल चेताने के लिए। फिर आपकी मर्जी है। कौरव पांडवों में समझौता नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी जाते हैं, लेख कहता है धृतराष्ट्र के दरबार में श्री कृष्ण जी ने सम्राट धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज, पांडवों को 5 गांव दे दीजिए। लंबी कहानी सूक्ष्म में बता दे, आप भी जानते हो। बराबर में बैठा दुर्योधन बोला, ग्वाला क्या कहता है? श्री कृष्ण से कहा, ग्वाला क्या कहता है? तू 5 गांव की बात करता है, मैं सुई की नोक भी जमीन नहीं दूंगा। हिम्मत है युद्ध में आई। और क्या कहा? इस सैनिकों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। आना होता है। महाभारत की शुरुआत होती है। सारथी बने श्री कृष्ण जी ने क्या कहा अर्जुन से? लेख कहता कि अर्जुन, तेरे सामने विपक्षी सेना खड़ी है, बाण चला। अर्जुन ने जवाब दिया, मधुसूदन, किस पे बाण चलाऊं? मेरे सामने मेरे चाचा, ताऊ, नाना, मामा, सगे संबंधी हैं, गुरुजन है, पितामह है। मैं बाण नहीं चला सकता, इनसे युद्ध नहीं कर सकता। मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए। तो वैदिक काल का लेख कहता है, श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, थोड़ी देर पहले मैंने तुझे कुछ बातें बताई, तूने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर तूने मेरी बातों पर ध्यान दिया होता, गजब की गाली दी है कि तू इस समय नपुंसक नहीं बनता। क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा, ये सब मरे पड़े हैं। लेख कहता है अर्जुन ने फिर तर्क किया, कहां मरे